अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग आजकल के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर मुश्तरी का शिकार है। वो बहुत ज़्यादा मुश्तरी करते हैं, जिसकी बिना पर सबसे पहला नुकसान तो उनको ये होता है कि उनमें कमज़ोरी आ जाती है। वो अपना अज़वाजी ताल्लुक़ बीवी के साथ कायम नहीं कर सकते। याद रखें कि जो शख़्स मुश्तरी का आदी हो जाता है, फिर उसको बीवी के पास राहत नहीं मिलती, फिर वो मुश्तरी करता है। मुश्तरी एक ऐसा फ़ेल है कि जो इंसान इसमें लग जाता है, फिर वो चाहता है कि बस मुश्तरी करता रहूँ मैं। इसी को अपना वो बना लेता है। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो। ठीक है? जब तक वो नहीं करता, उस वक़्त तक उसको चैन नहीं आता है। तो एक भाई यही बात हमसे कहने लगे कि एक खातून ने भी कहा कि मैं मुश्तरी की आदी हूँ, मुश्तरी का आदी हूँ। जब तक कर ना लूँ तो चैन नहीं, कोई तरीका बता दें बचने का। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो इसमें जो मुश्तरी करता है, उसकी सब मेन वजह ये है कि आँखें। इंसान किसी भी चीज़ को देखता है, उसका अक्स दिल में बिठा लेता है, तो दिल में बैठता है, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके अमल से शुरू हो जाता है। किसी लड़की को देखा, फिर उसके बारे में ख़्यालात आए, फिर वो इंसान मुश्तरी कर लेता है। तो एक तो ये अमल है जिसके तरीके से लोग इंसान मुश्तरी करते हैं, ठीक है? नंबर 2, ठीक है, मोबाइल। मोबाइल, आप अगर टच मोबाइल है, क्योंकि आजकल ज़रूरत है मोबाइल के पर लोग काम करते हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप मोबाइल को सिर्फ़ उस वक़्त इस्तेमाल करें जब आपको अशद ज़रूरत हो। बगैर कोई यानी कि किसी भी चीज़ के ज़रूरत के बगैर इस्तेमाल ना करें। आप अपने ऊपर लाज़िम कर लें, अगर मैं बगैर ज़रूरत के मोबाइल इस्तेमाल करूँ, तो मुझ पर 10 रकात नमाज़ नफ़ल है और ₹100 ₹200 जितना हो सके वो जुर्माना है। तो इस तरीके से आप अपने ऊपर लाज़िम करें, ठीक है? कि अगर मैं ये करूँ तो ये हो जाए। तलाक का बात ना करें कि अक्सर लोग कहते हैं वो तलाक हो जाए, ये नहीं। हाँ, ये लाज़िम कर लें कि अगर मैं ये काम करूँ तो मुझ पर 10 रकात नमाज़ नफ़ल है, 5-6 रकात नमाज़ नफ़ल है, ₹200 अल्लाह के रास्ते में सदका करूँ मैं, लाज़िम है। तो इस तरह के ऊपर कर लें, ठीक है? तकलीफ़ भी ना दें अपने आप को, तो ये कर लें। बस ज़रूरत के वक़्त मोबाइल इस्तेमाल करें, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, अपने आप को मसरूफ़ रखें, किसी न किसी एक्टिविटी में लगा रहे, कोई काम करता रहे, मुताला शुरू कर दे, तफ़सीर का मुताला शुरू कर दे, सीरत पढ़ना शुरू कर दे अल्लाह के नबी की, और रोज़ाना टाइम रख ले कि मैंने सीरत पढ़नी है। मसरूफ़ जब बैठता है इंसान और तन्हाई में जब रहता है, तो शैतान हमला शुरू कर देता है। जब शैतान हमला करता है, तो फिर मेरे भाई दोस्तों, शैतान की बातों में आकर इंसान वो कुछ कर लेता है जो नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके से मसरूफ़ रखें अपने आप को कहीं न कहीं, और वर्जिश वगैरह कोई ऐसी एक्टिविटी रखें ताकि वो अपने आप को तरोताज़ा रखे। तो ये चंद चीज़ें हैं जिन पर अमल करें, और इसके अलावा अकेला ना सोए, सबके सामने सोए, ठीक है? अकेला ना बैठे, सबके सामने बैठे, ठीक है? तो चंद दिन तक आप अगर ये अमल करेगा तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। और एक वज़ीफ़ा आपको बता दूँ मैं, हर नमाज़ के बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास, 3 दफ़ा सूरতুल फलक, 3 दफ़ा सूरतुन नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। पानी पर दम करके उस पानी को पी लें, ठीक है, रोज़ाना। और रात सोने से पहले 10 मिनट का या 5 मिनट का मुराकबा करें। मुराकबे में क्या करना है कि या अल्लाह, अब सोचे कि मैं मर चुका हूँ, मेरी मैयत को लेके जाया जा रहा है, आँखें बंद करके दिल में सोचे, फिर कब्र में उतारा जाए, ये करे। और रात सोने से पहले अल्लाह ताला से तौबा करे, या अल्लाह मुझसे जो गुनाह सरज़द हो गए उसको। तो ये अगर अमल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो शख़्स बहुत जल्दी इस मुश्तरिक वाले मर्ज़ से जान छुड़ा लेगा। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।